मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा की 3rd क्लास की बुक, ठीक है, जिसके हम 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज 3rd चैप्टर पढ़ेंगे हम। ठीक है, जिसका नाम है जीव जंतु के प्रति दयालु बने। हमें इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है। इस चैप्टर में क्या है कि हमें हमेशा जीव और जंतुओं के बीच में हमें हमेशा दयालु बनना चाहिए। हमें जीव के मतलब होता है जो वो होते हैं जानवर जो होते हैं, ठीक है। जीव जंतुओं के प्रति हमें दयालु बनना चाहिए। हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। हमें भी कभी इसमें लिखा है, हमें कभी भी उस व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए जो हमारी सहायता करते हैं। हमें कभी भी उस इंसान को नहीं भूलना चाहिए। ये चैप्टर में हमें ये संदेश दिखाएंगे। देखिए आगे क्या है इस चैप्टर में। बहुत वर्ष पहले की बात है, रोम में एक दास रहता था। क्या था? बहुत पहले की बात, वर्ष की पहले की बात है कि रोम एक दास था, ठीक है, वो रहता था। उसका नाम एंड्रोक्लीस था। क्या था? एंड्रोक्लीस था। उसका मालिक बहुत ही क्रूर था, मतलब उसका जो मालिक था बहुत ही क्रूर था। उसका मालिक बहुत ही क्रूर था। क्रूर का मतलब बहुत ही गुस्से वाला था। वह एंड्रोक्लीस से सुबह देर तक काम करवाता था। क्या करवाता था? एंड्रोक्लीस से सुबह देर तक काम करवाता था। वह उसको खाने के पर्याप्त भोजन भी नहीं देता था। वो उसको क्या देता था? खाने के पर्याप्त, जितना वो खा सके उतना भी भोजन नहीं देता था, जिसके कारण एंड्रोक्लीस बहुत दुबला और कमज़ोर हो गया था। जिसके कारण क्या हो गया था? एंड्रोक्लीस बहुत दुबला हो गया था और कमज़ोर भी हो गया था। एक दिन एंड्रोक्लीस ने अपने मालिक के घर भाग गया था। क्या हुआ? एक दिन जो एंड्रोक्लीस था वो अपने मालिक के घर से भाग गया। वह एक जंगल में पहुंचा और उसने एक गुफा में आश्रय लिया। वो कहाँ पहुंच गया? जंगल में से एक गुफा मिली। वहाँ पर उसने आश्रय मतलब वहाँ पे वो ठहर गया। उस गुफा के एक कोने में एक बड़ा सा शेर लेटा हुआ था। उस गुफा में एक कोने में क्या हुआ था? एक बड़ा सा शेर लेटा हुआ था। वह शेर पीड़ा से कराह रहा था। क्या कर रहा था? उसके पैर में कील चुभी हुई थी। वो उस पीड़ा में कराह रहा था, मतलब बहुत ही उससे पीड़ा हो रही थी। वो उसे दर्द नहीं सह पा रहा था। शेर हिल भी नहीं पा रहा था। क्या होता है? अपने उसके वजह से हिल भी नहीं पा रहा था। एंड्रोक्लीस हिम्मत करके शेर के पास गया। एंड्रोक्लीस क्या करा? हिम्मत करके वो शेर के पास चला गया और उसने शेर के पंजे में एक बड़ा सा कांटा देखा। उसे शेर को बहुत दया आ गई। उसने शेर के पंजे में क्या देखा? कांटा देखा। उससे शेर पे क्या आ गई? दया आ गई। उसने शेर को पंजे को हाथ में उठाया और बाहर निकाल दिया। उन्हें क्या करा? बाहर निकाल दिया। उसने शेर का जो पंजा था उसने हाथ में उठाया और बाहर कांटे को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। शेर ने उसकी ओर कृतज्ञ भारी आंखों से देखा। शेर ने क्या करा? उसकी ओर बहुत ही भावों की आंखों से देखा। समय बीतता गया। एंड्रोक्लीस बहुत भूखा था। समय बीतता जा रहा था और एंड्रोक्लीस क्या था? बहुत ही भूखा था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह पास के बाजार में काम ढूंढने के लिए गया था। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए वो पास के बाजार में काम ढूंढने के लिए गए। वहाँ उसके मालिक के आदमियों ने देख लिया। वहाँ पे क्या हुआ? उसके मालिक के आदमी ने देख लिया। उसे वे पकड़कर वापसी ले गए। क्या ले गए? उसे पकड़कर एंड्रोक्लीस को वापसी ले गए। उसका मालिक बहुत ही नाराज़ था। वे बोला, तुमने मेरा कहना नहीं माना और तुम भाग भी गए, इसलिए मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। उसका मालिक बहुत ही गुस्से में कहने लगे, तुमने मेरा कहना नहीं माना, अब मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा। उसके मालिक ने उसे भूखे शेर के सामने फेंक देने की ठानी। क्या करा उसके मालिक ने? एंड्रोक्लीस को भूखे शेर के सामने फेंकने की ठानी थी। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, जंगल में जाओ, जो शेर सबसे अधिक भूखा है उसे पकड़ कर लेकर आओ। उसने अपने आदमियों को नौकरों को क्या दिया था? आदेश दिया कि जो जाओ जंगल में से शेर को पकड़ के लाओ, जो सबसे ज़्यादा भूखा हो उसे लेकर आना। सेवकों ने एक शेर को पकड़ा, पिंजरे में बंद कर दिया और वह शेर बहुत भूखा था। सेवकों ने क्या करा? जंगल में गए, शेर को पकड़ा, पिंजरे में बंद कर दिया था और वह शेर बहुत ही भूखा था। अगले दिन एंड्रोक्लीस को उस शेर के पिंजरे में फेंक दिया। अगले दिन क्या करे? एंड्रोक्लीस को शेर के पिंजरे में फेंक दिया था। पूरा शहर तथा इस नज़ारे को देखने के लिए वहाँ पर था। पूरा शहर और तथा जो भी लोग थे वो इस नज़ारे को देखने के लिए वहाँ पर तैयार थे। उन लोगों ने सोचा कि बस कुछ ही क्षण शेर उसे मार देगा। उन लोगों ने, जो लोग वहाँ खड़े हुए थे, वहाँ वो लोग क्या सोच रहे थे? बस अब कुछ ही क्षण बचे हैं, फिर उसे शेर मार देगा। शेर दौड़ा और एंड्रोक्लीस की ओर दौड़ा। शेर क्या हुआ? दहाड़ा और एंड्रोक्लीस की ओर दौड़ा। तभी अचानक क्या हुआ? उसको मारने की बजाय शेर एंड्रोक्लीस के पाँव को चाटने लगा। क्या हुआ? उसको मारने के बजाय एंड्रोक्लीस उसके पाँव को चाटने लगा था।
सभी लोग ये दृश्य देखकर हैरान थे। क्या हुआ था? सभी जो लोग थे ये दृश्य को, नज़ारे को देखकर बहुत ही हैरान थे कि ये क्या हुआ। एंड्रोक्लिस को विश्वास था कि वही शेर है जिसकी उसने जंगल में सहायता की थी। एंड्रोक्लिस को विश्वास था, भरोसा था कि ये वही शेर है जिसने उसकी जंगल में सहायता की थी। उसने अपने मालिक को सारी बात बता दी। एंड्रोक्लिस ने क्या करा? उसने अपने मालिक को सारी बात बताई। मालिक ने ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने एंड्रोक्लिस और शेर को मुक्त कर दिया। जब उसने अपने मालिक को सारी बातें बताई तो उसके मालिक ने शेर को और एंड्रोक्लिस को मुक्त कर दिया। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें यही दिखाया गया है हमें भी कोई भी पीड़ा में या फिर कोई दुख में होता है, कोई भी किसी भी परेशानी में होता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए और जो हमारी मदद करता है हमें उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, हम क्या पता जब वो हमारी मदद कर रहा है हम उसकी मदद कर दें आगे जाकर। इसलिए चैप्टर में यही है कि क्लास हमेशा हमें लोगों को हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो जीव हो चाहे वो जंतु हो। हमें हमेशा सबके प्रति दयालु बने रहना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा जानवरों के प्रति दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। उन्हें भी हमारी देख रेख और प्यार की आवश्यकता होती है। हमें हमेशा जानवरों की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि जानवर के अंदर भी एक भाव होता है कि हम उनकी अगर मदद करेंगे, उनकी देख रेख करेंगे तो वो हमारी भी मदद करेंगे। कि जानवर हमारी मदद नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं अगर हम भी लोग उनके प्रति दयालु दिखाएं तो। इसलिए चैप्टर में यही है, हमेशा जीव जंतु या जानवर कोई भी हो हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए, दयालु बनने चाहिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर अभ्यास के मौखिक प्रश्न। दास कहाँ रहता था? दास कहाँ रहता था? पता है आपको? दास रोम में रहता था जहाँ उसका मालिक उसे काम कराता था। उसका नाम क्या था? क्या नाम था? एंड्रोक्लिस। क्या नाम था? एंड्रोक्लिस। एंड्रोक्लिस ने कहाँ आश्रय लिया? एंड्रोक्लिस ने जंगल की गुफा में आश्रय लिया। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। एंड्रोक्लिस एक दास था जो कि रोम में रहता था। सेकंड बॉक्स पे राइट का निशान लगाइए, रोम। एंड्रोक्लिस को भूखे शेर में फेंक दिया। क्या आएगा इसमें? किले, गुफा या पिंजरे? एंड्रोक्लिस को एक भूखे शेर के पिंजरे में फेंक दिया। थर्ड बॉक्स पे राइट का निशान लगाइए। एंड्रोक्लिस को चाटना शुरू कर दिया। क्या? एंड्रोक्लिस के पाँव को चाटना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ फर्स्ट बॉक्स पे पाँव लिखिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन आंसर पे आ गए। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही है गलत लिखें। एंड्रोक्लिस रोम एक अमीर आदमी था। गलत, निशान लगाइए गलत का। एंड्रोक्लिस ने शेर के पंजे में एक बड़ा सा कांटा देखा था। राइट का निशान लगाइए, यहाँ देखा था। शेर ने पंजा उठाया और कांटा निकाल दिया। निशान लगाइए यहाँ। शेर ने एंड्रोक्लिस के पाँव को चाटना शुरू कर दिया। हाँ, सही का निशान लगाइए। वर्ग में दिए गए शब्दों के अनुवाक्यों की पूर्ति करें। नौकरों ने शेर को पकड़ लिया। क्या? नौकरों ने एक शेर को पकड़ लिया। यहाँ पे डैश में क्या आएगा? नौकरों ने एक भूखे शेर को पकड़ लिया। ठीक है, जीव जंतु हमारे क्या आएगा? जीव जंतु हमारे डैश में क्या आता है? जीव जंतु हमारे मित्र होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? मित्र। सेकंड बॉक्स पे आएगा मित्र। जीव जंतु क्या होते हैं? हमारे मित्र होते हैं। एंड्रोक्लिस का मालिक बहुत ही डैश था। एंड्रोक्लिस बहुत डैश और कमज़ोर हो गया था। ये दो क्वेश्चन आप खुद करोगे आज की डेट में, आज की तारीख में। ये आप कॉपी बुक में फिल करेंगे। आज की तारीख में बुक में इसके क्वेश्चन आंसर उतारेंगे। ये चैप्टर बहुत आसान था, इसलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, समझिए। बहुत आसान चैप्टर था। जीव जंतु के प्रति दयालु हमेशा हमें रहना चाहिए। जीव जंतु को हम अपना अच्छा मित्र बना सकते हैं। हमारी वो सहायता करते हैं, हम उनकी सहायता करें, हम उनकी देखभाल करें। हमें भी जीव जंतु के प्रति दयालु बनना चाहिए। उनको भी देख रेख की ज़रूरत होती है। और आज की तारीख में ये काम आपको कॉपियों में फिल करना है। डेट डालनी है। जब आपको स्कूल में कॉपी चेक करवाने के लिए बुलाया जाएगा तो आप स्कूल में ज़रूर आना। ठीक है, कॉपी चेक करवाने क्लास करना ज़रूर है। ये नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही तो आप कुछ काम नहीं करोगे। ठीक है, आपको आज की डेट में ये काम ज़रूर करना है। ठीक है, और हमेशा इस चैप्टर को नहीं समझ में आया हो तो इस चैप्टर को आप दोबारा प्ले करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है।